हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी इस बहुत ही खूबसूरत से प्लांट के बारे में। इसको कहते हैं ऑर्किड। ऑर्किड के फ्लावर्स जो है ना, मुझे लगता है दुनिया में फ्लावर्स की जब हम बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं इन द वर्ल्ड। कितने खूबसूरत हैं और इनके पता है क्या है, बहुत अच्छी अच्छी शेप्स आती हैं। कई फ्लावर्स मंकी के जैसे लगते हैं, कोई ऐसा अलग अलग ऐसा फेस लगते हैं, कई फ्लावर्स तो ऐसे होते हैं। इंडिया में ये कम मिलते हैं थोड़े हमारे। इनको क्या है, मॉइस्ट, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है। जैसे ये जब उगते हैं ना फॉरेस्ट में, जब ये उगते हैं तो ये ज़मीन में नहीं उगते। ऑर्किड्स जो हैं ये दूसरे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके ट्रंक्स पे उगते हैं, या फिर जैसे कोई ट्रंक काट के ऐसे लकड़ी कोई टूट के ज़मीन के ऊपर गिर जाती है, उस लकड़ी के ऊपर उगते हैं। मतलब इनको उगने के लिए सॉइल नहीं चाहिए होती है, ये दूसरे प्लांट्स की बार्क वगैरह के ऊपर उगते हैं। तो इनको जो है, ये ऑर्किड अलग ही तरह का, ऑर्किडेसी फैमिली को ये बिलोंग करते हैं, तो अलग तरह से उगते हैं ये। इनको मॉइस्चर बहुत चाहिए होता है अपने चारों तरफ, मतलब ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, जिसको कहते हैं, मॉइस्चर नहीं कहूँ तो मैं, ह्यूमिडिटी इनको अपने चारों तरफ बहुत चाहिए होती है। मिट्टी, सॉइल में ये नहीं उगते हैं। और धूप नहीं चाहिए इनको। अभी मैं जो आपको दिखा रही हूँ, धूप में रख के दिखा रही हूँ, इनको धूप बिल्कुल नहीं चाहिए। और इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट अच्छी सी हो तो ऑर्किड्स अच्छे उगते हैं। ठंडक चाहिए इनको, 16 से 25 डिग्री तक ऐसा टेम्परेचर हो तो ये उगते हैं। इसीलिए राजस्थान में हमारे क्या है कि ये सर्दियों में तो बहुत अच्छे उगेंगे, जून में थोड़ा सा बचाना इनको मुश्किल हो जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि क्या है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। राजस्थान है, ड्राई एयर हो जाती है और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में इनको, अगर आपके यहाँ कोई पेड़ वेड़ हो, घने 1-2 पेड़ हों, जैसे नीम वगैरह का, बहुत पास में उसके नीचे बहुत सारे पौधे लगे हों, ह्यूमिडिटी हो और ठंडक रहती हो जहाँ पर, वहाँ पे इनको आप बचा सकते हो गर्मियों में। अगर इस तरह का एटमॉस्फेयर है, क्रिएट कर सकते हो आप। अदरवाइज़ इनको बचाना मुश्किल होता है। वैसे अगर बचाना चाहें तो इनके पास ह्यूमिडिफायर भी लगा सकते हैं। थोड़ा टेम्परेचर, जैसे आप एसी वगैरह हो जहाँ पर, और वहाँ पर आप पास में इसके ह्यूमिडिफायर चला दो तो वहाँ पर ये बच सकता है गर्मी में। बाकी थोड़ा सा टेम्परेचर का इसको रहता है गर्मी में, ह्यूमिडिटी जैसे मैंने कहा इसको पसंद है। और देखिए, इसमें एक खास बात देखिए, जो आम हमारे फूल होते हैं ना, जैसे मैं पिटूनिया की भी बात करूं या किसी भी फ्लावर की बात करती हूं अगर मैं, तो आम जो हमारे फ्लावर होते हैं ना, उनके बाहर जो है इस तरह से, देखिए मैं आपको एक पिटूनिया का फ्लावर तोड़ के दिखाती हूं। जैसे ये फ्लावर है ना, और इसके नीचे ये जो होते हैं, ये कैलिक्स बाहर का एक वर्ल्ड होता है फूल का, और ये जो है ये ग्रीन होते हैं। सब्जियों में भी आपने देखे होंगे। इनको क्या कहते हैं, इंडिविजुअल। ये जो एक इसका ये है ना, ये पत्ती, इसको सेपल कहते हैं। इस वर्ल को कैलिक्स कहते हैं, और ये इंडिविजुअल जो है वो सेपल होता है। तो ये देखिए, ये अलग है ना, ये सेपल्स हैं। और आप जब हम ऑर्किड को देखते हैं तो इसको आप देखिए, ये इसका ये जो ये बाहर वाले वर्ल है ना, ये जो 3 पत्तियां इधर दिखा दिया, ये तीखी तीखी 3 पत्तियां दिख रही हैं, ये पॉइंटेड सी आगे से पतली, जिन पे मेरी फिंगर है तीनों पे, ये तो इसके सेपल्स हैं जो अभी मैंने दिखाए आपको, पिटूनिया में ग्रीन थे। और ये जो 3 है ना, जिन पे अब मेरी फिंगर है, ये इसके पेटल्स हैं। तो ये इसमें खास बात होती है कि इसके सेपल्स भी रंगीन हैं, देखिए। और कई वैरायटीज़ आती हैं इसकी, और लेकिन केयर इनकी सबकी जो है वो कॉमन ही होती है। इनको मॉइस्चर पसंद होता है, ह्यूमिडिटी अच्छी लगती है, और ये मिट्टी में नहीं उगते हैं। तो मिट्टी में नहीं उगते हैं तो सेकंड चीज़ ये है कि ये कहाँ उगे, और घर में इनको अपन किस जगह रखें। ये इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट जहाँ अच्छी सी आती हो, या फिर हल्की सी जो है वो मॉर्निंग की धूप, हल्की सी, बहुत हल्की, थोड़ी देर के लिए, आप समझ लीजिए 15-20 मिनट के लिए या आधा घंटा के लिए, इनको हल्की लाइट वाली पूरब की, जो सुबह सुबह की सन होता है ना, 8 बजे का, 7 बजे की, वो मिल जाए तो चलेगा। और नहीं है तो आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ही ये बहुत अच्छे खिलते हैं। इनको डायरेक्ट धूप बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस पौधे को। अगर धूप में रखेंगे तो फूल मुरझा जाएंगे, पौधा आपका मर जाएगा। फिर इसकी जो पत्तियां होती हैं ना, इन पे आपको मिस्टिंग करते रहना चाहिए। लेकिन मिस्टिंग कब करनी है आपको, जैसे देखिए मैं बता रही हूँ, मिस्टिंग कब करनी है आपको,
मिस्टिंग करनी है सुबह के टाइम, फूलों को गीला नहीं करते। इसके फूल जो है ना ये थोड़ा, अब देखिए इस फूलों को गीला नहीं करना, मेरा ये थोड़ा तेज है तो थोड़ा सा फूल एक गीला हो गया है, लेकिन इसके फूलों को गीला नहीं करना। फूल एक बार खिलते हैं तो 2 महीने के करीब इसके चलते रहते हैं। स्लो ग्रोअर प्लांट है ये। देखिए इसके नीचे से ये छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं, लेकिन इनको भी सेपरेट करें तो नया पौधा बन जाएगा, लेकिन मैं कहती हूँ इनको सेपरेट करना नहीं चाहिए। ये एक साथ जब उगते हैं ना तो ये ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा रूट बाउंड ही हो जाए, पूरा भर जाए पॉट तो अलग करें तो ठीक है, अभी इनको एक साथ ग्रो करने देना चाहिए आपको, है ना। तो इनको ऐसे अलग कर सकते हैं, मतलब टेक्निकली नया प्लांट बन जाएगा, इसको यहाँ से काट के अलग कर देंगे, लेकिन ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और मिस्टिंग इसकी, जैसे मैंने थोड़ा सा तेज़ पानी डाला है, थोड़ी हल्की और मिस्टिंग करें, सुबह सुबह मिस्टिंग करें ताकि दिन में सूख भी जाए वो। वैसे जब हम इस पर पानी डालते हैं मिस्टिंग से क्या होगा, इनको थोड़ा सा जो ह्यूमिडिटी रहेगी, पौधे को ठंडक रहेगी। या फिर आप इसके पास कोई ह्यूमिडिफायर लगा दें, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं ह्यूमिडिटी ट्रे में इसको रख सकते हैं, है ना, मॉइस्चर ट्रे जिसको कहते हैं, उसमें रख सकते हैं। एक बड़ी सी ट्रे ले लें, उसमें पेबल्स लगा दें और पेबल्स में पानी भर दें ताकि वो पानी पेबल्स को कवर नहीं करे, आधा आधा पत्थर उसमें डूबे, और उसके ऊपर ये रख दें ताकि पानी इसको नीचे से मिले नहीं, लेकिन मॉइस्चर मिलता रहे नीचे से ट्रे का। मॉइस्चर ट्रे पे मैंने एक रील डाली हुई है, शॉर्ट वीडियो बना के डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं, हाउ टू मेक अ मॉइस्चर ट्रे। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जब हम मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी में देखिए ये आप जो है, ये देखिए ये जो बाज़ार से आता है वो देखिए ये आजकल ऐसे ही आता है, ग्रीन वाला जो कोकोनट होता है ना हमारा, जो गहरा पानी पीते हैं हम, वो थोड़ा सा सूख जाता है जब उसको ऐसे कट करके ऐसे उसके पीसेस बना के, और उनके अंदर ये देखिए इसमें लगाया हुआ है, जैसे वो पूरा वो होता है, वो सूख जाता है जब, तो उसको 2-3 जगह से ऐसे काट देते हैं, और उसके अंदर जो है क्या भरते हैं, उसके अंदर या तो कोकोनट की ही शेविंग्स भरते हैं, कटिंग्स भरते हैं। कोकोनट का जो बाहर का छिलका है ना, ये वाला भी छिलका ले सकते हैं, इसके मोटे मोटे पीस काट लेते हैं, कोकोनट की कटिंग्स ऐसे बना लेते हैं, शेविंग्स इतने बड़े बड़े टुकड़े काट लेते हैं, वो टुकड़े, और उनमें थोड़ा सा ना कोयला मिला लेते हैं, लकड़ी वाला जो कोयला होता है ना, जैसे हम लोहड़ी में बनता है, हमारी लोहड़ी आने वाली है, या फिर होली में जब लकड़ी जलाते हैं उसका कोयला बनता है, तो वो कच्चा कोयला जो होता है वो एक तो क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, दूसरा पानी में जो है बैक्टीरिया नहीं होने देता, वो एंटी फंगल का काम करता है, ना बैक्टीरिया होने देता है ना फंगस होने देता है, पानी को स्मेल नहीं आने देता, क्योंकि इसको मॉइस्चर चाहिए। देखिए इसमें भी ये डाले हुए हैं काले काले, शायद मुझे दिख रहे हैं ये काले काले कुछ, ये देखिए, है ना, इसमें भी कोयला भी डालते हैं, ये देखिए ये डाले हुए हैं, है ना। कोयला इसलिए डाला जाता है, एक तो वो हल्का सा पानी को भी एब्जॉर्ब करता है, कोयला पोरस होता है। एक्चुअली क्या होता है, ये लकड़ी का कोयला है ना, ये पोरस होता है, इसके पोर्स में पानी भी रहता है, एरिएशन भी देता है ये, क्योंकि इसके बीच में हवा रहती है, और एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल भी है, ना फंगस लगने देता है ना बैक्टीरिया लगने देता है, पानी को साफ रखता है जो हम इसको देते हैं। और इसकी जो जड़ें होती हैं ना, जैसे ऐसे ग्रीन ग्रीन जड़ें होती हैं, जब आप लाएं तो ये ग्रीन ग्रीन जड़ों वाला ऑर्किड है ना, ये बड़ा हेल्दी ऑर्किड होता है। अगर आपके पास कहीं पेड़ है ना, आपके किसी आपके गार्डन में, और ठंडक रहती है आपके यहाँ, तो आप पेड़ इसको लाके ना, पेड़ से ये सारा कुछ हटा के, पेड़ से आप एक धागे से या कील ठोक के एक पेड़ के पास, पेड़ की तने में इसको लगा दें, तो ये इतना फैलता जाता है। अगर बस गर्मी नहीं होनी चाहिए, और उस पर मॉइस्चर आप पानी छिड़क दिया करें, और पत्ते जो है ना ऐसे पीले नहीं होने चाहिए। पीले पत्ते का मतलब है कि इसमें मॉइस्चर इसको कम मिल रहा है, ह्यूमिडिटी कम मिल रही है, और पानी की कमी है, अंडर वाटरिंग कर रहे हैं, तो ऐसा होता है। वैसे पानी जो है ना ऑर्किड को कम चाहिए, जड़ों में पानी इसको कम चाहिए होता है। आप हफ्ते में एक बार इसको पानी दे दें, और पानी देने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए अगर आपने ऐसे इसमें लगा हुआ है तो मैंने कहा इसमें कोयला मिला देते हैं, और कोकोनट की शेविंग इतने पीसेस मिला के लगाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं भी है, अच्छा सिंपल जो कोकोनट आता है ना, हम पानी वाला जो नारियल लाते हैं, पानी वाले नारियल की जटाएं हम हटाते हैं ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं हम इसमें। कोई एक अच्छा गमला इसका इस तरह का लेना चाहिए।
अगर आपका सिंपल गमला भी है तो उसमें आप ऐसे थोड़ी जगह जगह जो है होल्स कर लें, बड़े होल्स करें, छोटे छोटे नहीं कि आपने छोटे छोटे कर लें, इतने कम से कम ये जो चौकोर है ना, इतने बड़े बड़े होल्स थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे सारे गमले में कर लें, नीचे भी कर लें। नीचे तो नहीं है इसमें, साइड में है, नीचे भी करूँगी अब मैं इसमें होल, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए और एरिएशन मिलता रहना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि कोकोनट के वो बड़े बड़े पीसेज हैं, इस तरह से साइड में गमले के वो लगा दें। गमला ऐसा होना चाहिए, नहीं है तो उसको ऐसा बना लें छेद कर करके खूब सारे, और फिर उसके अंदर कोकोनट की इतनी इतनी जूट की कटिंग और कोयला आपस में मिला के। और कई लोग उसमें क्या करते हैं, जैसे एक हिस्सा आपने जूट की कटिंग इसकी कोकोनट की शेविंग्स ले ली, कटिंग्स ले ली, उसमें इक्वल क्वांटिटी में आप मिला दें कोयला, और उसमें फिर आप उस जितना कोयला मिलाया उससे आधी क्वांटिटी में आप मिला दें ईंट के टुकड़े। ईंट के टुकड़े भी वही काम करते हैं, पोरस हैं, मॉइस्चर को रोकते हैं, एरिएशन बढ़ाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के गमले में भर के और उसमें आप इसको लगाना है, मिट्टी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। तो क्या होता है, जो कोकोनट की शेविंग्स होती हैं वो धीरे धीरे जो है वो डिजेनरेट होती हैं, डिकम्पोज होती हैं, तो उससे इसको न्यूट्रिशन भी मिल जाता है, क्योंकि इसको आदत ही न्यूट्रिशन जो है वो बार्क वगैरह से लेने की। अगर आपके पास कोई ऐसा पेड़ है जिसकी बार्क उतर रही है, छाल, बार्क मतलब होता है छाल, पुराना कोई पेड़ है, नीम का है, वैसे देवदार की छाल इसके लिए बेस्ट होती है, लेकिन कोई भी ऐसा बड़ा पेड़ है जिसकी छाल उतर रही है, तो उस छाल के भी टुकड़े छोटे छोटे करके आप जो सॉइल मिक्सचर बना रहे हैं जिसमें कोकोनट शेविंग है, कोयला है और ईंट के थोड़े से टुकड़े हैं, तो उनमें आप वो भी डाल दें, बार्क भी डाल दें, एक मुट्ठी के करीब बार्क भी डाल दें, तो वो बार्क से भी इनको फूड मिलता है। अब इसको खाना कैसे देना है उसको देखिए, जैसे किसी भी बर्तन में आप इस तरह से पानी लिया है, पानी में मैंने इसमें NPK 19-19-19 1 लीटर में 1 चम्मच, जैसे अब ये है इसमें मैंने थोड़ा सा चौथाई चम्मच से भी कम घोला है, उतना घोल लें। 1 लीटर में 1 छोटा चाय का चम्मच के हिसाब से घोलें और इसको ऐसे रख दें उसमें। अब देखिए इस गमले में नीचे तो होल नहीं है, मैं वैसे करूँगी होल, लेकिन साइड में ये खुला है, तो यहाँ से ये न्यूट्रिशन पानी भी लेगा और जो हमने NPK डाला है वो भी ये ले लेगा। आप इसमें NPK के साथ साथ ही थोड़ा सा जो है आधा चम्मच, जब मैं इस पौधे की बात करती हूँ तो आधा चम्मच आप सीवीड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। अगर लिक्विड है तो आधा चम्मच, और अगर लिक्विड नहीं है तो भी आधा चम्मच, जो उसके आते हैं ना पाउडर जैसे छोटे छोटे दाने से आते हैं, वो इसी पानी में मिला के डिज़ोल्व कर लें और ऐसे इसको रख दें और ऐसे इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। क्योंकि कोकोनट है, इसमें कोयला है, ईंट है, वो सारी चीज़ें जो हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगी जितना इसको चाहिए। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, फिर आप इसको निकाल के किसी इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट वाली अच्छी सी जगह में रख दें। आजकल तो इसको बहुत आसान है उगाना, क्योंकि अभी तो सर्दी के दिन चल रहे हैं, जैसा इसको टेम्परेचर चाहिए, जो मॉइस्चर चाहिए वो इसको मिल रहा है। इंडोर के लिए ये बहुत अच्छा प्लांट है। किसी ऐसी विंडो के पास आप रखें जहाँ से अच्छी सी ब्राइट लाइट आ रही है, ठंडक है, और जो आप पानी और न्यूट्रिशन का आप ध्यान रखेंगे। ये जो मैं न्यूट्रिशन बता रही हूँ, जैसे अभी फ्लावरिंग का इसका मौसम है, इस टाइम आप 15-20 दिन में एक बार इस तरह का न्यूट्रिशन दे दें तो आपका पौधा जो है बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी करेगा और सूखेगा नहीं, बहुत अच्छी तरह से फ्लरिश करेगा। और जैसे मैंने आपको बताया है, देखिए मैं बताती हूँ, मिस्टिंग का आपको बताती हूँ। बहुत मेरा ये जो एक्चुअली स्प्रेयर है ना, ये थोड़ा सा तेज़ है। ये देखिए इस तरह से इसके पत्तों पे मिस्टिंग करनी चाहिए, ऐसे फूल को बचाते हुए। तो इससे क्या होता है कि आपका पौधा जो है वो जो उसको मॉइस्चर चाहिए, पत्तियां धुलती रहेंगी, फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, और सबसे बड़ी बात है आपके पौधे को जो ह्यूमिडिटी चाहिए वो मिलती रहेगी। और इसमें आपको सारा टाइम नहीं रखना है, 15-20 मिनट रख के निकाल लेना है और उसके बाद ह्यूमिडिटी ट्रे में रखना है तो भी अच्छा है। और अगर आपको इसके पास अभी आजकल तो देखिए ह्यूमिडिटी मिल जाती है इनको रात के टाइम, ठंडक भी है, रात को फॉग, मतलब फॉग तो नहीं, ठंडक होती है। तो ये टेम्परेचर इन दिनों कम है ना, तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी रहती है, तभी फ्लावर्स आजकल अच्छे खिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसके पास ह्यूमिडिफायर रखेंगे या इसको ह्यूमिडिटी ट्रे के ऊपर रखेंगे
तो ये अच्छा ग्रो करेगा। अब आप और कुछ नहीं कर सकते ना, तो इसके पास एक पानी बर्तन में पानी भर के रख दें, उसको रोज़ चेंज कर दें पानी को, ताकि उसमें कीड़े वगैरह नहीं हो। जैसे ये यहाँ पे पड़ा है, सपोज़ ये यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पास में एक बर्तन में पानी डाल के रख दें, उसकी ह्यूमिडिटी भी इनको मिलती रहती है। तो इस तरह से। और एक चीज़ और, जब इसकी कई बार ना आप पुराना पौधा ले आते हैं, कुछ है ब्राउन ब्राउन सी जड़ें ऐसे बाहर निकलने निकली हुई होती हैं। देखिए इसकी तो जड़ें देखिए ग्रीन है, देखिए यहाँ कैसे इसको पकड़ा हुआ है, ये देखिए कोकोनट के कैसे पकड़ा हुआ है ना, ग्रीन। देखिए ये भी, ये देखिए कई बार क्या होता है ये ब्राउन हो जाती हैं, शायद इसमें भी ये हो रही है कि नहीं, ब्राउन ब्राउन होके मोटी मोटी जड़ें ऐसे बाहर आने लग जाती हैं। उनको काट देना चाहिए, उन जड़ों को, वो जो है उनमें जो लाइव नहीं रहती हैं वो जड़ें। तो वो क्लेanलीनेस इसकी जो क्लीनिंग है वो करते रहना चाहिए। जो जड़ें डेड सी होने लग जाती हैं ब्राउन, उनको हटाते रहना चाहिए। तो इस तरह से आपको, और रिपोर्टिंग इसकी मत करें, 2-3 साल ऐसे ही लगा रहने दें जहाँ लगा है। जब आपको लगे बहुत ज़्यादा ये निकल गए हैं बेबी प्लांट और बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गया है, तब रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और उसके लिए जो मैंने आपको बताया है, जो ग्रोइंग मीडियम, कोकोनट की शेविंग्स और ये कोयला, और वो मिक्स करके बना दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो याद इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।